हालेलुया। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की जय हो। आज हम चलेंगे ऑडियो बाइबल वचन के पार्ट 20 में, प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब के साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। हालेलुया। यहाँ वचन बताती है कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए थे तो पतरस, याकूब और यूहन्ना तीनों को साथ लेकर के गए थे और वहाँ प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हो जाता है। वो चेहरा उनका चमकने लगता है और वहाँ पे मूसा और एलिया भी दिखाई देता है। पहले तो ये देखिए कि प्रभु यीशु मसीह का 12 चेले थे, लेकिन जहाँ अद्भुत काम हो रहा था वहाँ ये पतरस, याकूब और यूहन्ना ही रहा करता था। पहले वो आयर की बेटी को जब मुर्दे में से जिलाया गया था तो वहाँ भी ये तीनों थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह का जब रूपांतरण हुआ तो यहाँ भी 3 हैं, पतरस, याकूब, यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह खुद। हालेलुया। और दूसरी बात कि ये लोग जो है मूसा को और एलिया को देखा। मूसा को और एलिया को देखने का ये मतलब हुआ कि एलिया फिर से आने वाला है। जब हम लोग का रैप्चर हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह हम लोग को बादलों पे ले जाएंगे, उसके बाद एलिया और मूसा आएगा, क्योंकि एलिया जीवित ही उठा लिया गया और मूसा का कहाँ कब्र है वो नहीं दर्शाया गया है। परमेश्वर उसका कब्र छुपा करके रखे हुए हैं। तो इसीलिए अंत के दिनों में एलिया और मूसा आएगा और वो एंटी क्राइस्ट के समय में आएगा। एंटी क्राइस्ट से पहले आएगा या बाद में आएगा। हालेलुया। और पहले ही आएगा। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है, जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारे यहाँ रहना भला है, अतः हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता न था कि क्या कह रहा है। हालेलुया। यहाँ पे इतना दिन से पतरस उसके साथ था तो उनको नहीं पता चल रहा था कि ये कौन है, लेकिन जब रूपांतरण शरीर देखा और मूसा और एलिया को देखा तो उसको लगा कि सच में बहुत महान परमेश्वर है। तो इनका हम जो है मंडप बना दे, इसका हम जो है मंदिर बना दें यहाँ पे। तो प्रभु यीशु मसीह से वो कहते हैं कि यहाँ पे हम 3 मंडप बनाए, लेकिन वह नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धरती पर राज करने के लिए खुद नहीं आए थे, बल्कि इस धरती को वापस करने के लिए आए थे। हम मनुष्य को, जिस मनुष्य आदम हुआ को परमेश्वर ने इस धरती को सौंपा था और उस धरती को, इस संसार की सारे वस्तुओं को शैतान के हाथ में आदम हुआ ने सौंप दिया था, एक आज्ञा उल्लंघन कर करके। तो वही प्रभु यीशु मसीह फिर से क्रूस पे कुर्बानी दे करके हम सबको वापस करवाने के लिए आए थे, क्योंकि परमेश्वर यीशु छोटा सा नहीं है। तो पृथ्वी से भी कितना बड़ा बड़ा प्लानेट है तो परमेश्वर ने बनाया, उस सब के ऊपर वो खुद राज करता ही है, लेकिन ये धरती को मनुष्य को दिया था। हालेलुया। और शैतान के चंगुल से प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने के लिए हम लोग को आए थे, हर एक बंधनों से, जकड़े हुए समस्याओं से छुड़ाने के लिए आए हुए थे। हालेलुया। आगे लिखा, वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में, इनकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे और
जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से न कही। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहे थे कि हम 3 मंडप बनाए, तो वहाँ बादलों छा गया। अब बड़ा इन लोगों को डर भय हुआ और उसके बाद बादल में से कहता ये मेरा पुत्र है। और उस समय ऐसा कह ही रहे थे कि एलिया और मूसा गायब हो गए और वहाँ पे केवल प्रभु यीशु मसीह ही रह गए। हालेलुया। और बोले कि इसी का सुनो। आगे लिखा है दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली। और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा एकलौता है। और देख, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है और वह एकाएक चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह में फेन भर लेता है और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ती है। मैंने तेरे चेले से विनती की कि उसे निकाले, परंतु वे न निकाल सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोग, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी सहूँगा। अपने पुत्र को यहाँ ले आ। वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। तब सब लोग परमेश्वर के सामर्थ्य से चकित हुए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इतना सामर्थ्य से भरे हुए थे कि उसको देखते ही दुष्ट आत्मा चीखने चिल्लाने लगता था और जैसा प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देते थे वैसा वो करता था, भाग जाता था, छोड़ देता था। इसी तरह से हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और जैसा हम लोग भी कहेंगे वैसा शैतान हमारी बातों को मानेगी। हालेलुया। फिर लिखा हुआ है अपनी मृत्यु के विषय यीशु का पुनः भविष्यवाणी। परंतु जब लोग उन सब कामों से जो वह करता था अचंभित थे, तो उसने अपने चेलों से कहा, तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ से पकड़वाया जाने को है। परंतु वे इस बात को न समझते थे और यह उनसे छिपी रही कि वे उसे जानने न पाए, और वे इस बात के विषय में उनसे पूछने से डरते थे। तो प्रभु यीशु मसीह बताते थे कि हमारी मृत्यु होने वाली है, लेकिन सब के ऊपर ये बात समझ में भी नहीं आती थी। आगे लिखा है सबसे बड़ा कौन। फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। पर यीशु ने उनके मन के विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उसके मन की बात जान गए कि ये बड़ा कौन सोच रहा है कि हम तुमसे बड़े हैं तो हम तुमसे बड़े हैं, हम सबसे अच्छा चला है तो हम सबसे अच्छा चला है। तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उस एक बच्चे को ले लिए और उस बच्चे को नमूना दिखाए कि देखो, इस बच्चे के जैसा जो भोला बन के रहेगा, जो किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखेगा, क्योंकि बच्चा किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता है, वो छोटा सा झगड़ा करता है, फिर से वो आपस में खेलने लगता है। तो ईर्ष्या नहीं रखता है, पाप नहीं करता है, क्योंकि छोटा बच्चा को पाप का ज्ञान है ही नहीं, तो वो पाप नहीं करता है। तो इसी तरह से अगर तुम भी पाप नहीं करोगे, ईर्ष्या जलन नहीं रखोगे किसी से, किसी का बुराई नहीं करोगे, किसी का कोई सामान चुराओगे नहीं, तो अब इस बालक के जैसा अगर बन गए तो तुम सबसे बड़े होंगे। हालेलुया। और उसमें से भी जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जो विश्वास करता है वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। आगे लिखा है जो विरोध में नहीं वो पक्ष में। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते देखा और हमने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने उनसे कहा,
उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर से है। कोई आदमी जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था, लेकिन वह यीशु मसीह के पीछे पीछे नहीं चल रहा था। तो उनके चेले यूहन्ना कहा कि हे प्रभु देख, वो तेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा निकालता है, लेकिन तेरे पीछे नहीं चलना चाहता है, वो अपना ही नाम कमा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो, जो मेरे विरोध में नहीं है वो मेरे पक्ष में है, और वो मेरे नाम से निकाल रहा है दुष्ट आत्मा, यानी कि वो मेरे पक्ष में है। हालेलुया। तो ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह उन चेलों को समझाएं और उनका चेला जो है समझे। आगे लिखा हुआ है, सामरियों द्वारा यीशु का विरोध। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरिया के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दें? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। वो एक गांव सामरिया गांव में प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसको नहीं जब उतरने दिया तो इनके चेले बोले, हम आग गिरा करके भस्म कर दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम नाश करने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए आए हैं। और प्रभु यीशु मसीह अगर नाश करते तो पृथ्वी में हर एक एक मनुष्य पापी है, और जितनों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया वो कुछ दिनों के बाद जो है, वचन सुनने के बाद जो पाप को वो छोड़ देता है ऑटोमेटिक, क्योंकि पवित्र आत्मा उसे भला और बुरा का ज्ञान उसे सिखाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम नहीं जानते हो कि हम किस लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह तो इसलिए आए कि क्रूस पे खून बहाए और लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और वो अपने पाप से बच जाए, नरक जाने से बच जाए। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। लेकिन इनके चेले कह रहे थे कि इसको भस्म कर दें, और प्रभु यीशु मसीह कहा कि नहीं, ऐसा तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि हम मारने नहीं, हम बल्कि बचाने के लिए आए। और इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ मिल करके रहे। इतना बड़ा महान परमेश्वर रोगियों बीमारों के साथ मिल करके रहे। हालेलुया। अशुद्ध मनुष्य के साथ रहे, ताकि और यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह न तो तलवार उठाए और न तो मंदिर बनाए, फिर भी उनका जहाँ तहाँ भवन बन रहा है और दिन प्रतिदिन मसीह बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, यीशु का चेले बनने का मूल्य। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूँ। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे को गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैंने तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आओ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख करके पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हल पे हाथ रखने का मतलब हुआ कि अगर परमेश्वर के राज्य के बारे में तुम सोच लिए हो, आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए सोच लिए हो, तो तुम अपने परिवार की चिंता मत करो। अगर तुम परिवार से जाओगे पूछने के लिए तो परिवार बोलेगा, नहीं वो मुसलमान है, नहीं वो दूसरे देश का परमेश्वर है, कुछ ना कुछ कह करके तुम्हें रोक देगा। और तुम
जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले हो उसके कारण से तुम प्रवेश ना कर पाओगे। इसीलिए तुम अगर सोच लियो कि परमेश्वर के पीछे हमें चलना है तो चलो। हालेलुया। आइए हम इस जगह पे वचन को ख़त्म करते हैं और अगले दिन हम देखेंगे ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 21 को। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको बहुत याद के साथ आशीष दे और हर एक घटी कमी स्वर्ग से पूरा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक जन को हर एक बीमारी समस्या से छुटकारा दे करके अपनी महिमा ले। आमीन। हालेलुया।